कर लीजिए कार्य 8, हो जाएंगे आपके ठाठ। नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल द भागवत पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज मैं वो 8 कार्य आपको बताऊंगा जिससे व्यक्ति सफल कहा जाता है, जिससे व्यक्ति को जीवन में अवश्य सफलता मिलती है। कौन से है वो 8 कार्य? मैं आपको आज वो 8 कार्य गिना रहा हूँ। साथियों, उन कार्यों में सबसे पहला और महत्वपूर्ण कार्य है कि आपका जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य चाहे छोटा हो, लक्ष्य चाहे बड़ा हो, पर लक्ष्य होना अति आवश्यक है। बिन लक्ष्य के कोई जीवन नहीं होता है। जिस जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं, कोई उद्देश्य ही नहीं, वो जीवन कैसा जीवन है? इसलिए जीवन का लक्ष्य अवश्य होना चाहिए। ये पहला कार्य करना है कि हमें कुछ न कुछ अपना लक्ष्य बनाना है। अब तो हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें लक्ष्य बढ़ाना है। दूसरी बात है, दूसरा कार्य है, हमें वर्तमान में जीना है। हमें वर्तमान में क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस विषय में विचार करना है। इसलिए दूसरा कार्य है वर्तमान में जीना। तीसरा कार्य है साथियों, तीसरा कार्य है कि हमें भूतकाल का पश्चाताप नहीं करना चाहिए। भूतकाल में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हमसे क्या गलती हुई है, उसका पश्चाताप नहीं करना चाहिए। यदि गलती हुई है, यदि भूतकाल में कोई असफलता हाथ लगी है, तो उस पर विचार विमर्श करके उसको सफलता के रूप में बदलना चाहिए, न कि उस पर पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए तीसरे कार्य के रूप में हमें भूतकाल पर पश्चाताप नहीं करना चाहिए। चौथा कार्य है भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। जी हाँ साथियों, जिस प्रकार वर्तमान में जीना चाहिए और भूतकाल का पश्चाताप नहीं करना चाहिए, उसी तरह हमें भविष्य की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, यह पहले से इतना विचार विमर्श नहीं करना चाहिए। यदि वर्तमान को सुधारा जाए तो भविष्य अपने आप सुधर जाता है। यदि वर्तमान पर ध्यान दिया जाता है तो भविष्य अवश्य निखर जाता है। साथियों, 5वें नंबर का कार्य है कि हमें अपने जीवन में बोलने की शैली अच्छी रखनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा रखना चाहिए। ये सफलता की ओर हमें बढ़ाता है। ये हमारी समस्याओं के समाधान में भी हमें मदद करता है। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। साथियों, ये हमारा 5वां कार्य है। नंबर 6 अर्थात 6 नंबर का कार्य है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत तो करनी है, लेकिन हमें मेहनत सही दिशा में करनी है। सही दिशा में की गई मेहनत जल्दी सफलता दिलाती है। इसलिए केवल मेहनत करना आवश्यक नहीं है, उसकी दिशा सही होना भी आवश्यक है। इसलिए सही मेहनत सही दिशा में की जाए, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। इसलिए इसे 6 नंबर के कार्य के रूप में हमें स्वीकारना है। हमें सही दिशा में मेहनत करनी है। साथियों, अगला और 7वें नंबर का कार्य है कि हमें दूसरों की व्यर्थ की बातों पर, व्यर्थ की चिंताओं पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसने ऐसा कहा तो मुझे क्या करना है, उसने छोटी मोटी कुछ बात कह दी तो हम उसी पर विचार कर रहे हैं, उससे पीड़ित है, उसी से दुखी है। हमें अपनी ऊर्जा इसी जगह व्यर्थ नहीं बहानी है। हमें इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और हमें इन चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति ध्यान देना चाहिए। साथियों, नेक्स्ट अगला कार्य है कि हमें अपनी ऊर्जा वहाँ लगानी है जहाँ की परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में होती है। हम उन परिस्थितियों को क्या बदल सकते हैं, क्या नहीं बदल सकते हैं, हमें इस बात का विचार होना चाहिए। यदि उन चीज़ों को हम नहीं बदल सकते हैं तो उन पर एफर्ट लगाना नहीं चाहिए। जैसे कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय हो रहा है तो हम ये नहीं चाहें कि पश्चिम से उदय हो, वो तो पूर्व से ही उदित होगा। आपको अपने हिसाब से अपने कार्य के लिए क्या दिशा है उसमें परिवर्तन करना है। यदि बरसात हो रही है तो छाता लेकर जाना चाहिए, रेनकोट पहन के जाना चाहिए। बरसात को बंद नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि जो तथ्य, जो परिस्थितियाँ हमारे कंट्रोल में है उन पर ध्यान देना चाहिए। जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए।
यदि किसी मित्र ने, किसी पड़ोसी ने, किसी भाई बंधु ने कोई बात ऐसी कह दी जो हमें दिल पर लगी है, तो हम उनके शब्दों को बदल नहीं सकते, उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि कहने वाले ने कह दिया, हम उसे भूल जाएं, उसे इग्नोर कर दें और हम अपने आगे के कार्यों में लगे। हम अपनी ऊर्जा वहाँ नहीं बहाएं कि इसने ऐसा क्यों कह दिया, उसने वैसा क्यों कह दिया, उसने आज कहा है और वो तो कहकर भूल गया है, लेकिन हम उसी में पड़े हैं, अपना समय व्यर्थ गंवा रहे हैं, अपनी ऊर्जा व्यर्थ गंवा रहे हैं और इस तरह अपना जीवन खराब कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। हमें उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। हमें तो उन चीज़ों पर, उन परिस्थितियों पर ध्यान देना है जो हमें ग्रो करे, जो हमें उन्नति दे, और जिन परिस्थितियों को हम बदल सकते हैं उन पर ध्यान देना चाहिए। जिसे बदलना ही नहीं है उस पर ध्यान देने से मतलब क्या है, उस पर समय बिगाड़ने से मतलब क्या है और उस पर व्यर्थ की ऊर्जा बहाने से मतलब क्या है। साथियों, ये हमें समझना है। हम अपने आप को बदल सकते हैं, हम दूसरों को नहीं बदल सकते हैं। इसलिए हमें अपने आप को अनुकूलित करके चलना है कि कब क्या कहना है, कैसे रहना है, यह हमें समझना होगा। इसलिए हमें व्यर्थ जगहों पर अपनी ऊर्जाओं को न बहाकर सही दिशा में अपनी ऊर्जा को लगाना है, अपनी मेहनत को लगाना है। यदि मेरे द्वारा बताए गए इन 8 कार्यों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप जीवन के हर फील्ड में अवश्य सफल होंगे। चाहे आप एक बिजनेसमैन हो, चाहे आप एक आम व्यक्ति हो, आप सर्विस करते हो, या आप जीवन में छोटा से छोटा कोई कार्य या बड़ा से बड़ा कोई कार्य करते हो, जीवन में मेरे बताए गए ये कार्य, ये सिद्धांत हर जगह लागू होता है और सफलता सुनिश्चित करता है। इन 8 का एक कॉम्बिनेशन है। ये सारी 8 कार्य एक साथ कार्य करते हैं, इसलिए इनको अपने जीवन में अपनाइए, अपनी सफलता में लगाइए और सफलता की ऊंचाइयों को छूइए। साथियों, सफलता प्राप्त करना न करना वर्तमान पर निर्भर करता है और हमें वर्तमान को पहचान कर सही दिशा में मेहनत कर अपनी सफलता को सुनिश्चित करना है। असफलता को कभी अभिशाप नहीं मानना चाहिए। असफलता भी सफलता की ओर ले जाने की ही सीख देती है। मैंने पहले भी बताया है कि व्यक्ति कभी असफल नहीं होता है, वो या तो सफल होता है या वो नया ज्ञान सीखता है, नई नॉलेज लेकर जाता है, वो खाली हाथ नहीं जाता है। इसलिए असफलता से घबराना नहीं है और सफलता की ओर आगे बढ़ना है। एक सफल व्यक्ति की यही निशानियां होती है, एक सफल व्यक्ति के यही सबूत होते हैं। इन सब चीज़ों को अपने जीवन में अपनाइए और सफल बनिए। मेरे ये 8 कार्य याद रखिए, आपके ठाठ हो जाएंगे। थैंक यू।